जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार मौन होने की यथार्थ कला सिखाता है। साधारणतया लोग ये मानते हैं कि वाणी से न बोलना यह मौन है, मगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो वाणी को न सुनना यह भी मौन का एक प्रकार है। मौन को धारण किया हुआ साधक न तो बोलता है न तो सुनता है। सत्य यही है, मौन को प्राप्त साधक शब्द से अलिप्त हो गया है। फिर वे शब्द स्वयं के हो या अन्य के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका वाणी के साथ नाता नहीं रहा है वह मौनी है। और यदि गहराई से देखे तो जिसका वाणी के साथ कभी नाता न था, न है, न होगा, ऐसे मौन स्वरूप चैतन्य तत्व में स्थिर होना ही असली मौन है। क्योंकि वहां न शब्द का अस्थि रूप से विकल्प है और ना ही नास्ति रूप से। स्वरूप की अनुभूति होते ही वहां कोई टकराहट नहीं होती, कोलाहल नहीं होता।
वाणी के कोलाहल की बात नहीं है, विकल्पों का कोलाहल नहीं होता, क्योंकि भीतर में स्वयं के ही विकल्प द्वंद होकर टकराते हैं, और वह जो द्वंद है वही तो कोलाहल है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति निर्द्वंद है। जहां दो है वहां टकराहट होती है। आप सभी ने पुद्गल द्रव्य के गुणों के बारे में सुना होगा कि पुद्गल द्रव्य के 4 गुण है जो मुख्य है: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेन्द्रिय, इन 4 इंद्रियों के विषयों को तो पुद्गल द्रव्य का गुण कहा, मगर ध्वनि को पुद्गल द्रव्य का गुण नहीं कहा, क्योंकि ध्वनि को पुद्गल द्रव्य का लक्षण गुण मानने पर उसमें अव्याप्ति नाम का दोष उत्पन्न होता है। ध्वनि सभी पुद्गलों में नहीं पाई जाती, सिर्फ भाषा वर्गणा के स्कंधों का जो टकराव है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर ध्वनि तो एक समय की पर्याय है, इसलिए वह पुद्गल द्रव्य का गुण नहीं हो सकता। ध्वनि है, वहां 2 की टकराहट है, परमाणु में ध्वनि नहीं होती, इसलिए पुद्गल द्रव्य का स्वभाव नहीं कहा। ये जो ध्वनि है, जहां टकराहट है, उस टकराहट से ज्ञानी अपने को अलग अनुभव करते हैं। कैसे अपने को बचा लेते हैं? यदि पित्तल के या किसी धातु के मंजीरे हो और उन 2 मंजीरे के साथ में आपस में जो टकराहट होती हो, ध्वनि उत्पन्न होती है। अब जरा विचार करो कि जब वो टकराहट होती है, 2 मंजीरे एक दूसरे के साथ टकराते हैं, उसके बीच यदि शरीर का कोई भी अंग, मानो अपने कान को उसके पास लेकर के जाओ, जहां इतना मधुर संगीत बज रहा है, मगर फिर भी आप फासला बनाकर रखेंगे कि उन 2 की टकराहट के बीच में कहीं मेरा कान घायल न हो जाए, उसके बीच में कहीं चोट न लग जाए, तो कितना फासला रखते हैं। जब ध्वनि की टकराहट होती है, जब स्कंधों का, भाषा वर्गणा के वर्गणाओं का, परमाणुओं का जब टकराना होता है, तो ज्ञानी स्वयं के ज्ञान को वहां से हटाकर अपने में लाते हैं, उपयोग को अपने में स्थिर करते हैं, जिससे जो टकराहट है उस टकराहट से अपने को बचा सके। और वह टकराहट से भगवान आत्मा कोई घायल नहीं होता, मगर विकल्प की उत्पत्ति ये घायल होना नहीं है। विकल्प की उत्पत्ति यह आत्मा की बीमारी नहीं है। विकल्प की उत्पत्ति क्या अनंत दुख का कारण नहीं है। अज्ञान अवस्था में मिथ्यात्व के साथ में जब अज्ञानी उन भाषा का, उन शब्दों का, उन ध्वनियों का जब रस लेता है, तब अपने स्वरूप से वह दूर जाता है, क्योंकि उपयोग पूरी तरह से वहां पर में केंद्रित हो जाता है। इसलिए उपयोग अपने में आ नहीं पाता। तीर्थंकर भगवान के समोसरण में गणधर देव भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि भले ही शरीर के सभी अंगों से खिरती हो, मगर गणधर देव शरीर के सभी अंगों से वाणी को नहीं सुनते, वे तो कान के माध्यम से सुनते हैं। वर्तमान में क्षयोपशम ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है, तो वो वाणी को जो सुनना वो कान से हो रहा है, वह श्रोत ज्ञान है, वह सुना हुआ ज्ञान है, वह लिखित ज्ञान नहीं है, वह श्रोत ज्ञान है। इसलिए भले समय सार लिखित ज्ञान हो, मगर उसका उद्गम बिंदु वह श्रुत ज्ञान था। इसलिए आज भी लिखित ज्ञान को हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। वो कान के साथ जो वाणी टकराई थी,
और हर अंतर मुहूर्त में गौतम स्वामी आत्म स्वरूप में लीन होते थे। प्रति समय अंतर की आत्म स्वरूप की जागृति पूर्वक जब वह वाणी सुनने में आए तो वाणी से कनेक्शन टूट जाता है। उसका गहरा भाव और है कि वाणी से कनेक्शन टूटना ये तो और दूर की बात है। वाणी जिन कान के परमाणुओं के साथ में टकराती है, उन कान के परमाणुओं से ही जिन्होंने अपना नाता नहीं देखा, तो कर्ण प्रदेशों के साथ में टकराकर वह ओमकार ध्वनि भाषा रूप परिणमित होती है। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि विभाजित होती है। मगर जो श्रोता सुन रहे हैं, उनके कान के साथ में ये वाणी टकराते ही जैसे ही भाषा रूप शब्द रूप वहां पर परिणमित होती है, उस समय ही गौतम स्वामी बीच बीच में वहां से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक काल में जो 2 घंटे और 24 मिनट के लिए तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है, 6-6 घड़ी के लिए दिन में 3 बार और कभी कभी रात्रि के समय मध्य रात्रि में ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि 7 घंटे और 12 मिनट के लिए खिड़ती है। ये दिव्य ध्वनि ये 7 घंटे 12 मिनट 2 घंटे 24 मिनट पर टाइम 3 बार ये 7 घंटे 12 मिनट ये दिव्य ध्वनि। इसलिए जो सुबह का सत्संग होता है वो उसी भाव से मैं आप सभी के लिए यहां दिव्य ध्वनि की पूर्व तैयारी करता हूं। 7:12 पर जो सुबह भक्ति प्रारंभ होती है, आधा घंटे पहले वो उस बात की याद दिलाती है कि 7 घंटे 12 मिनट तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि जो 3 बार खिड़ती है। मध्य रात्रि में कभी भरत चक्रवर्ती जैसे कोई विशिष्ट महापुरुष हो तो भी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। मगर ये जो दिव्य ध्वनि गौतम स्वामी के कान के साथ टकराती थी, मगर हर अंतर मुहूर्त में वे आत्म स्वरूप में लीन होते, तो बीच में बहुत बार दिव्य ध्वनि नहीं सुनी, फिर भी काम अटक नहीं गया। कभी कभी हमारा उपयोग वाणी से हट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। वह क्षम्य है यदि उपयोग आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाए। गौतम स्वामी निर्विकल्प ध्यान में लीन होते थे, इसलिए उनका उपयोग वाणी से हट गया तो भी माफ है। हमारा चित्त कहीं विषयों में होता है, हम सुनते हैं वाणी, मगर मन हमारा कहीं और होता है। वाणी और मन के साथ में तालमेल ही नहीं बैठता। यहां पर ही हम खंड खंड रूप हो जाते हैं। यहां पर हमारे 2 टुकड़े हो जाते हैं। सुन रहे हैं वाणी और मन कहीं और है, देख रहे हैं कुछ और मन कहीं और है। इस वजह से अंदर ही अंदर घमासान युद्ध होता है, और इसके अलावा ये दुख है क्या? हे चैतन्य परमात्मा, आज वाणी से नाता टूटे उसके लिए आचार्य कुंदकुंद देव ये 374वीं गाथा आज हमें समझाते हैं। 10 गाथाओं का ये जो समूह है, उसमें पर से अलिप्त होने की ये कला बताई है। तुम जितना मौन हो सको उतना मौन रहो, जिससे तुम रहस्यमयी हो जाओ। तुम किसी सभा में, किसी भी पार्टी में, फंक्शन में जाकर के व्यर्थ की बकवास करते हो, तुम्हारी उपस्थिति ऐसी होती है जैसे तुम हो ही नहीं। तुम अपने को रहस्यमयी बना लो। तुम्हारा वहां जाना, तुम्हारा चुप रहना, वहां पर उस भीड़ में भी एक सन्नाटा छा दे। इस वजह से क्योंकि तुम अब जरूरत जितना बोलते हो, तुम्हारी वाणी पर अब संयम आया है, तुम्हारा मौन इतना मुखर गया है कि तुम्हें अब किसी के सामने बिना बताए ही लोग तुम्हारे भावों को समझ सकते हो। हे चैतन्य परमात्मा,
आज का ये जो सत्संग है तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति और दिन प्रतिदिन छोटी छोटी घटनाओं में होने वाली उलझनों से बचाने के लिए अत्यंत उपयोगी और परम औषधि सिद्ध होगा। इसे ध्यान से सुनना, और इसको तुम जब प्रयोग में अपने जीवन में अनुभव करोगे तो तुम पाओगे कि जो वचन मैं आप परमात्माओं को जो सुना रहा हूं, 100% तुम्हारे जीवन में यह अनुभव हुआ है या नहीं हुआ। तुमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे प्रसंगों में स्वयं को इस प्रकार से अनुभव किया। वाणी को प्रधानता देने की वजह से क्या क्या हुआ है, वाणी पर जोर देने से जो वाणी से पार है वो दृष्टि अगोचर हो गया है। वाणी की महिमा से मौन नष्ट हो गया है। हे चैतन्य परमात्मा, वाणी से मुक्त होने के लिए मौन की अनुभूति अनिवार्य है। मौन की अनुभूति, जस्ट फीलिंग, यह न्याय 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 स्वयं में व्यस्त रहने वाला साधक अपने आप वाणी पर संयम पाता है। वितराग परिणति की निर्मलता में वृद्धि होते ही मुनिराज को भाषा पर संयम नहीं रखना पड़ता, वह भाषा समिति के धारक अपने आप हो जाते हैं। स्वरूप की महिमा बढ़ने से और वितराग परिणति में निर्मलता बढ़ने से वह वचन पर संयम नहीं रखना पड़ता, वे वचन गुप्ती के धारक सहज हो जाते हैं। वे सत्य महाव्रत के धारक सहज हो जाते हैं। इस प्रकार से मौन को साधो। मौन की जितनी साधना होगी उतना ही दूसरों के शब्द तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। ये देखो, फिर से दो गाथा कल और आज जो हमने पढ़ी थी उसका शब्दार्थ है, उसे हम एक बार पढ़ते हैं। पौद्गलिक भाषा वर्गणाएं बहुत प्रकार से निंदारू और स्तुति रूप वचनों से परिणमित होती है। उन्हें सुनकर अज्ञानी जीव ये वचन मुझसे कहे गए हैं ऐसा मानकर रुष्ट नाराज होते हैं और तुष्ट प्रसन्न होते हैं। शब्दरूप परिणमित पुद्गल द्रव्य और उसके गुण यदि तुझसे भिन्न है तो हे अज्ञानी जीव, तुझसे तो कुछ भी नहीं कहा गया, फिर भी तू रोष क्यों करता है? ये जो दो गाथाओं का रहस्य है, पहली बात तो ये कि भाषा वर्गणा का ये जो शब्द रूप वाणी रूप जो परिणमन है, जो टकराहना है, उस टकराहट के कारण जो स्तुति रूप और निंदा रूप वचन है, जब भी कोई व्यक्ति मेरी प्रशंसा करता है या फिर कोई भी व्यक्ति मेरी तारीफ करता है, निंदा करता है, तो मैं खुश होता हूं, दुखी होता हूं, ये मानकर उसने मेरे बारे में ये कहा, उसने मुझे ये कहा। अब सबसे पहला सूत्र, जब भी कोई व्यक्ति मेरी निंदा करे या प्रशंसा करे तो पहले तो यह मान्यता ही मिथ्यात्व है कि मेरी निंदा हुई, मेरी प्रशंसा हुई। वह व्यक्ति जिसके बारे में बता रहा है वह पुद्गल के बारे में बता रहा है। वह व्यक्ति जिसके बारे में
प्रशंसा कर रहा है, वह पुद्गल की प्रशंसा कर रहा है और पुद्गल की निंदा कर रहा है, क्योंकि मैं हूं अरूपी तत्व और अरूपी तत्व को उसने देखा ही नहीं है। वह मेरे अरूपी तत्व को देखेगा कैसे? क्योंकि मुझे ही जब मेरा अरूपी तत्व इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, तो वह व्यक्ति अरूपी तत्व को कैसे देखेगा? इसलिए उसने मुझे देखा ही नहीं है, उसने मुझे जाना ही नहीं है। इसलिए जो कुछ भी वह कह रहा है, वह मेरे बारे में नहीं कह रहा है, वह किसी और के बारे में कह रहा है। और जब मैं उन शब्दों को किसी और के बारे में कहे जा रहे हैं ऐसा खाली विचार करता हूं, उतनी देर में कषाय भाव मंद होने लगते हैं। अब अंतर की यात्रा की तैयारी कैसे होती है? दूसरे की वाणी तो वाणी का कार्य करती रहे, मगर यहां दूसरे के मुंह पर ताला नहीं लगाया जा सकता, वो तो चलता ही रहेगा। अच्छे या बुरे ये वचन ये चलते ही रहेंगे, मगर स्वयं ऐसा ज्ञान स्वरूप ऐसा अनुभव हो सकता है। कोई निंदा करता है, उस निंदा को मैं कैसे रोकूं? बाजार में चलती हुई नकली नोटों को रोका नहीं जा सकता, मेरे पास न आ जाए, बस इतना ध्यान रखा जा सकता है, मेरे पास न आ जाए। अब मैं आपसे कहता हूं, मुनिराज के पास नोट न आ जाए, उसका ध्यान रखे। नकली या असली, कुरूप या स्वरूप, मुनिराज ध्यान क्या रखेंगे? क्योंकि मुनिराज अपरिग्रही है। जेब में वह माल न आ जाए, नकली या असली कोई भी, ध्यान रहे, अपरिग्रही हूं। जेब ही नहीं है तो कहां रुपया आएगा? ऐसे ही तुम अपने को मुनिराज के समान निर्ग्रंथ चैतन्य ज्ञायक अनुभव करो। कहां से आएगा वह शब्द मेरे भीतर? मैं कौन से द्वार से उन शब्दों को ग्रहण करूं? ओ मैं जब स्वयं को ज्ञान 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 से परिपूर्ण देखूं, ज्ञान जैसे वो लोहे का गोला है, उस लोहे के गोले के ऊपर 100 रुपये की नोट गिरी तो अंदर जाए, नकली नोट अंदर जाएगी कि असली अंदर जाएगी? कि वो घन है, सॉलिड है, वहां न द्वार है, वहां न खिड़की है, वहां अंदर प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है, नोट अंदर जाए कहां से? ऐसे ही तुम जब भी कुछ भी इस जगत में प्रशंसा और निंदा के शब्द वहां कहे जा रहे हो, ज्ञान स्वरूप की अनुभूति के बल पर ही उन शब्दों से अप्रभावित हुआ जा सकता है। जब तक तुम पत्थर न हो जाओ, तब तक कुछ न होगा। बिल्कुल पत्थर हो जाओ, तुम्हारी उपस्थिति होने पर भी वहां से तुम अनुपस्थित हो जाओ। यह अपूर्व साधना है, यह अपूर्व साधना है। इसलिए अब तुम पत्थर हो गए। देखते हैं न, कब्रिस्तान में पत्थर होते हैं। हसन नाम का एक फकीर हुआ, वह फकीर कहता था कि जाओ तुम, उसको कोई भी गालियां देता, उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो लोग उससे पूछते कि क्यों फर्क नहीं पड़ता कि कब्रिस्तान में जाओ और वहां गालियां दे करके आओ, और फिर वहां से क्या प्रत्युत्तर आता है वह मुझे आकर के बताओ। कोई उत्तर नहीं आया, गालियां दी गई, कुछ भी उत्तर नहीं आया। फिर उन्होंने कहा जाओ वहां पर मोमबत्तियां जला करके आओ, और वहां से क्या उत्तर आता है? कुछ नहीं। मैं मृद आ, 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 इस देह से निकलने से एक रूप में अनुभव अपने साथ में जीवन जीने की यही एक बड़ी कला है। शब्द तो होते हैं, मगर शब्द के साथ जीना बंद कर दिया है, क्योंकि कान के साथ जीना बंद कर दिया। जिस द्वार से शब्द अंदर आते हैं, उस द्वार को द्वार नहीं समझा, उस द्वार को तो राख की दीवार समझा, उसे पूरी तरह से दीवार समझ लिया। ये द्वार नहीं है, ये तो दीवार है। और फिर वो चैतन्य महल में ये दीवार कहां आएगी?
इसलिए शब्द मेरे भीतर आते नहीं हैं। फिर शब्द बोलते समय सबसे ज्यादा विवाद और सबसे ज्यादा तकलीफ जीवन में होती है। हम व्यर्थ की बकवास करते रहते हैं। इस वजह से एक एक शब्द इतने गिन गिन करके बोले जाए, चुन चुन करके बोले जाए, तो व्यर्थ के विवाद से बचा जा सकता है। जिनके साथ भी रिश्ता बिगड़ा, उनके साथ इस कारण से ही, क्योंकि उस समय वह शब्द बोलने की जरूरत नहीं थी और वह शब्द बोल दिया। और बाण से निकला हुआ वह जो तीर है, वो वापिस लौट कर नहीं आता। ऐसे ही शब्द जो निकले, वो वापिस लौट कर नहीं आते। वो निकल गए सो निकल गए। इसलिए ज्ञानी उन विकल्पों की चाल में अब नहीं पड़ता जो भूतकाल बीत चुका है, मगर अब वह जागरूक होता है। शब्द को बोलते समय एक एक शब्द को तोल तोल करके बोलने का भाव क्या है कि स्वयं की जागृति के साथ में बोलना, वह तोल तोल करके बोलना। फिर वह 7 घंटे 12 मिनट बोलते रहे तो भी चलेगा। आत्म स्वरूप की जागृति, स्वरूप की जागृति के साथ में वे वचन निकले, तो ऐसी जागृति के साथ में, इसलिए ज्ञानी बोलता होने पर भी वह मौन है। ज्ञानी का वाणी से नाता नहीं है। वह बोलता होने पर भी वह कंठ के साथ में तादात्म्य अनुभव नहीं करता। हे चैतन्य परमात्मा, जैसे जैसे ये साधना, मौन की साधना निखरने लगती है, यही मैं, यही यही मैं। यह आत्म जागृति से अब वाणी हो या न हो, ज्ञानी अब वाणी से पार है। आत्म जागृति के कारण अज्ञानी को जो विवाद होता है, उस विवाद का कारण यह है, बोलते समय, सिर्फ बोलते समय, हाँ तुम भोजन करोगे, उस समय इतनी तकलीफ नहीं है। बोलते समय, बोलते समय इसलिए क्योंकि उस समय सामने कोई जिंदा व्यक्ति है। जब कोई जिंदा व्यक्ति होता है, तब तुम्हारा बोलना जो है, वहां पर पूरी तरह से तुम्हें अपने उपयोग को एकाग्र करना होता है और पूरी तरह से एकाग्र होता है। जब मैं बोलता हूं, अकेला कमरे में हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं और मेरे सामने कोई आया और मैं बोला, तो बोलना तो दूसरे के लिए होता है। दूसरा सामने हो तो बोलना होता है। अकेला अकेला व्यक्ति क्या बोले? बोले तो वह बीमारी कहलाती है। मगर वह जो दूसरे का कोई सामने आया और वह जब बोलता है, तो बोलते समय पूरा उपयोग वहां पर होता है। सुनने वाले पर मेरा अटेंशन होता है। तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, तो पूरा अटेंशन वहां होता है सुनने वाले पर। मेरा उपयोग पूरी तरह से सुनने वाले पर है, और जब सुनने वाले पर उपयोग मेरा उतना गया है, माने अपने से दूर गया है, और जब उपयोग अपने से दूर जाता है तो यहां बेहोशी होती है, और यहां इतनी बेहोशी होती है तो बेहोशी में फिर भूल होने की संभावना पूरी है। इसलिए क्या बोलना वह पता ही नहीं है, वो बेहोश है। उपयोग वहां पर है और ज्ञानी की दशा अलग है। वहां पर एक फल है, ज्ञानी के पास में 2 फलों वाला तीर है। एक निशान वहां है, एक निशान यहां पर है। एक छोर वहां है, एक छोर यहां। इसलिए जब वो बोलते हैं वहां, और अंदर में चैतन्य की स्पर्शना होती है। इसलिए ज्ञान की अनुभूति भीतर में और वाणी का टकराना बाहर में।
ये दोनों का जो संगम है, ये संगम उस गंगा और यमुना के संगम से भी ज्यादा सुंदर होता है। वो जो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, और जहां पर ऐसा वाणी से नाता टूट गया हो तो देह से भी नाता टूट गया, क्योंकि ये क्रम से नहीं होता। शब्दों को सुनता 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 वह मौन हो गया। समोसरण में ऐसे ही तो हुआ। जिन जीवों को केवल ज्ञान हुआ वो कैसे हुआ? वाणी सुनते सुनते नहीं, वाणी सुनना बंद हो गया और केवल ज्ञान हुआ। हमें तो केवली के वचन को सुनना बंद करना है, तब जाकर के केवल ज्ञान होता है। अरे केवल ज्ञान दूर, आत्मज्ञान भी नहीं हो सकता जब तक केवली के वचनों को सुनता रहे, क्योंकि जब तक पुद्गल ज्ञान का ज्ञेय बनेगा तब तक न्यायक ज्ञान का ज्ञेय कैसे बनेगा? जब केवली के वचनों को अनदेखा और अनसुना करना है तो फिर मूढ़ों के वचनों को प्रधानता क्यों देना? जस्ट इग्नोर इट। तो अपनी मस्ती में हे चैतन्य परमात्मा, यही मेरी मौज है। तू ऐसा हो जा कि तेरा होना ही पर्याप्त हो, बस और कुछ नहीं। होना पर्याप्त हो। ये चिंता मत कर कि दूसरा आत्मज्ञान कैसे पाएगा, दूसरा मैं चुपचाप बैठा रहूं और दूसरे के भाव में परिवर्तन आए, दूसरा चैतन्य परमात्मा को पहचान ले। मैं अब बोलना बंद करता हूं तो मेरा मौन दूसरे की आत्म साधना में उपयोग में कैसे आएगा? तेरा मौन यदि भीतर की वितराग परिणति से भरा हुआ हो तो दूसरा पास में बैठ करके भी बहुत कुछ अनुभव करेगा। तो जरा विचार कर, परमात्मा की प्रतिमा कितना बोलती है? कुछ नहीं, सिर्फ बैठी है, फिर भी हजारों लोग उनके पास जाकर शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनका चुपचाप होना बहुत कुछ कह देता है। तो मौन के हे हे चैतन्य परमात्मा, चल तू अब सिद्धशिला पर। मैं तुझे मेरे जीवन के सब सपने पूरे हुए, एक ही सपना अभी अधूरा है कि तेरे ज्ञान का दीपक जले। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, उसमें अब तुझे अपनी ओर से पुरुषार्थ करना है, तुझे अपनी ओर से पुरुषार्थ करना है। अब तुझे अपना काम करना है। मैंने तो अपना खून जला दिया, तू अपना मिथ्यात्व कब जलाएगा? अब तुझे अपना काम करना है। तेरे प्रति ये अनहद वात्सल्य और निष्कारण करुणा से तुझे बोध देने के लिए ये तेरे घर पर आया हूं। यू जस्ट फील द कनेक्शन और सिद्धपुर की यात्रा कर भगवान। जस्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ स्पीच। जो भी वाणी, उससे नाता टूट जाए। ये वाणी मुझसे नहीं कही जा रही है, क्योंकि ज्ञान से कौन बात करता है? ज्ञान से कौन बात करता है? कल से ही मैं ये सुन रहा हूं, ये कह रहे ज्ञान ज्ञान ज्ञान। मुझे बार बार याद आता है ज्ञान, ये ज्ञान सुनता ही नहीं है। ये किसके सामने ये बता रहे हैं ज्ञान 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 ज्ञान? जो ज्ञान सुनता नहीं है वह परिणाम उसमें कोई सुनना नहीं हो। वह ज्ञान का अंतर का भाव क्या है? If you can see that I am with the body, that is the biggest and biggest and biggest mistake of your life. I am not with the body at this moment. I am out of the body. हे चैतन्य चैतन्य परमात्मा, वह शक्कर जैसे पानी में पिघलती हो और शक्कर को कोई कहे, शक्कर रुक 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 रुक, मगर वह रुके कैसे? कल ये कह रहे ज्ञान रुको, अरे ज्ञान रुको। वह शक्कर पानी में पिघलती हो, कोई कहे रुको रुको रुको, वो कैसे रुकेगी? वह परिणमित हुए बिना न रहेगी, क्योंकि वह उसके स्वभाव से वो कैसे हटेगी?
तो मौन के अनुभव में ही तो कनेक्टेड फील करेगा। ये मौन का अनुभव है, ये मौन का अनुभव है। मैं तुझसे जब कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर निकालने के लिए ये कहता हूं कि आजा, ये चमत्कार है, ये आजा, तो स्क्रीन में से बाहर आजा। उसका अर्थ यह है, लोग कहते हैं आप ये कहकर के हमें अपने पास क्यों बुलाना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने पास में नहीं, मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हें डिस्कनेक्ट करना चाहता हूं। मैं तुम्हारी आंखों से डिस्कनेक्ट करना चाहता हूं कि उस उपयोग को तू उसके देखना बंद कर, और उस समय काश तेरा उपयोग अंदर खींच जाए, उपयोग अंतर में ढल जाए, उपयोग अंतर में समा जाए। यू जस्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर बॉडी। तो आंख से ही ऐसा डिस्कनेक्ट हो जाता है ये शरीर, और उस समय तू देखता है ये हाथ है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान हो वहां हाथ कैसे हो? ज्ञान ही तो परिणमित होता है। जहां शक्कर पलटती हो वहां चम्मच कैसे पलटेगी? जहां शक्कर घुल मिल रही हो वहां पर गिलास कैसे घुल मिलेगा? वहां तो शक्कर का परिणमन होगा। इसलिए ज्ञान, जहां पर मैं हूं वहां शरीर है ही नहीं, और इसकी परवाह भी मैं नहीं करता कि कब ये छूटे, कब ये छूटे। हे चैतन्य परमात्मा, कब ये छूटे, इसकी परवाह भी मैं नहीं करता। फिर दवाई क्यों लेना? मृत्यु का जब भय नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं मूढ़ों की भांति मरना नहीं चाहता। मैं मूढ़ भी नहीं हूं कि छत से मैं नीचे गिर जाऊं, क्योंकि यह शरीर। मैं मूढ़ भी नहीं हूं कि मैं पागलों की तरह मरूं। मैं अपनी मौत से मरता हूं, मैं अपनी मौज में मरना चाहता हूं। मैं पागलों की तरह मरना नहीं चाहता। ये मृत्यु मेरी स्वयं का चुनाव है। इसलिए तो समाधि स्वयं का चुनाव है। हे चैतन्य परमात्मा, बस मगर अज्ञानी कहेंगे दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी, दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी, तुम्हें बदनाम करेगी। स्वाभाविक है, जिन लोगों के बड़े नाम होते हैं वे ही आगे जाकर बदनाम होते हैं। कोई बात नहीं, बदनाम होकर और बड़े नाम वाले होते हैं। तू चिंता मत कर, तो उसकी परवाह ही छोड़ दे। इसलिए मैं परवाह नहीं करता। तू ऐसा ऐसा पत्थर हो जा, भीतर में जागृति से भरा हुआ। जो बोलेगा उसका मुंह बिगड़ेगा, तेरा कुछ भी न बिगड़ेगा। चांद पर थूकने से थूक चांद पर तो नहीं पहुंचता, थूकने वाले पर फिर वापिस गिरता है, उसका ही चेहरा गंदा होता है। हे चैतन्य परमात्मा, ये वाणी से नाता टूटते आ हा 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 कहा हवा बाहर आती है, जब बोलता है तब हवा बाहर आती है। जो सांस भीतर गई थी वह वाणी को सहायक बनती है। मैं चैतन्य परमात्मा, यदि मैं नाक को बंद करूं, मुंह को बंद करूं, बस आवाज ही नहीं निकलेगी। गूंगापन जैसे थोड़ी देर। ये हवा है जो भीतर जा रही है, ये हवा है जो बाहर आ रही है। ये हवा अंदर अंदर बाहर हो रही है। ये हवा का ये टकराना कंठ के साथ में, कंठ का तालु के साथ में, जीभ का तालु के साथ में, कंठ का भीतर में हवा के साथ में, होठ का होठ के साथ में, ये सारी टकराहट, ये जड़ की टकराहट, और उस टकराहट में अपने को अलग कर दिया है जिसने, वो वहां नहीं जा सकता। मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। बस अब नहीं जाना, अब मैं नहीं चाहूंगा। पिछली बार मैं राजनांदगांव आया था, तो वहां किट्टी पार्टी थी। लोग कह रहे थे कि आप किट्टी पार्टी में, मैं किट्टी पार्टी में गया। मैं सब जगह जाता हूं, दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी, कोई जगह नहीं छोड़ी। बुचड़ खाना हो, जहां प्राणियों का वध होता हो, वहां पर भी मैं सत्संग के लिए परदेश में गया हूं। मैं गया हूं। सिर्फ स्वामी विवेकानंद को शिकागो में नहीं, मुझे भी लेकर के गए थे। मैं गया हूं। मैं शराब के ठेके में भी, वहां पर भी मैं जाता हूं। बार में मैं जाता हूं, मैं बार में जाता हूं। मैं जहां जहां लोग बीमार होते हैं वहां वैध होकर के जाता हूं।
और जहां ज्यादा बीमार हो वहां तो मैं खास जाता हूं। लोग कहते हैं ये बार और शराब और ये बुचड़ खाना, ये सब नाम से कोई तकलीफ नहीं होती, नाम से कुछ नहीं होता। नाम लेता हूं, मैं उसमें गिरता नहीं हूं। 7 नरक के नाम तो तीर्थंकर ने बताए, नाम लेने से कोई नरक में थोड़ी गिरता है। उनके लिए भी करुणा अपरंपार हो। पंडितों की करुणा वह कुएं के मेंढक जैसे ही है, कुएं का पानी जो पीते हैं। ज्ञानी की करुणा नाइग्रा फॉल जैसी है। वो बहते ही रहते हैं, वो बहते ही रहते हैं। वो किसी गांव के पास से गुजरने से मना नहीं करती वह गंगा कि यहाँ के लोग बड़े पापी है, मैं इस गांव से नहीं गुजरूंगी। वो गुजरती रहती है। कोई पापी मेरे पास से गुजरा, फूल ये नहीं कहता कि मैं खुशबू नहीं दूंगा, वो खुशबू से भरा हुआ है। हे चैतन्य परमात्मा, तुम ऐसे हो जाओ। तुम शब्द सुन करके तुम आग्रही और जड़ मत बनो। तुम्हें अभी पता ही नहीं, तुम्हें धर्म का कुछ भी नहीं पता। तुम नाम के आगे बीआर और बीबीआर लिख करके बैठ गए, ब्रह्मचारी और बाल ब्रह्मचारी। मैं कभी ना चाहूंगा ब्रह्मचर्य व्रत पालन करूं, तो भी मैं कभी ना चाहूंगा ये ब्रह्मचारी मेरे नाम के आगे, क्योंकि ये तो भीतर का दर्शन है, बाहर का प्रदर्शन नहीं है। ये अंदर का वैभव है। ये दुनिया में मैं किसको दिखाना चाहता हूं कि मैं ब्रह्मचारी हूं। परम धन है। परम धन को तिजोरी में लॉकर में बंद रखते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते। जस्ट फील इट। अंतर की अनुभूति। कोई विरला मेरे हृदय पर आकर के बैठ करके ये मुझे सुन सकेगा जो मैं कह रहा हूं। कोई ही समझ पाएगा। इसलिए मैं दुनिया में पापी हूं। कल देखा ने नदी के किनारे पर, तो तस्वीर को देख करके लगेगा कि कोई फिल्म का हीरो आया यहां पर। कैसे काले चश्मे लगाए थे, कौन था, थे ना आप, इन्होंने भी लगाए थे, मैं सबको लगवा देता हूं। काले गोगल्स लगे थे। आंखों से मैं अंधा हूं, मगर इनको जो बोध दिया गया है, जीवन में वो बोध ऐसा कभी नहीं निकला था। उस सत्संग को सुनना, उस समय मैं नदी के किनारे पर नहीं था। आंख पर काला चश्मा था, मगर मिथ्यात्व की काली पट्टी नहीं थी, इसलिए स्पष्ट दिख रहा था। स्वरूप स्वरूप स्वरूप। इनके पति पूछ रहे, आपको कैसे पता कि इनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं? वो मेकअप पूरा साफ हो रहा है, धुल रहा है। धुलना ही था, घर आकर धुलता उससे पहले अच्छा है आंसू से धुल गया। और वह आंसू से सिर्फ आंसू नहीं बहे, वो अहंकार बहता है, वो पिघलता है जी। जस्ट फील इट, नो वरीज, डोंट बॉदर दुनिया क्या कहती है। दुनिया की फिक्र तुम छोड़ दो और स्वयं में, अपने में ही आनंद में रहने की इतनी कला तुम सीख जाओ, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। दुखी करने वाले आएंगे, मगर तुम दुखी नहीं होते। और उसका परिणाम क्या होगा, इसे भी सुनो। मुनिराज पर जो उपसर्ग होते हैं, उसका कारण यह है कि मुनिराज ने सुनना बंद कर दिया। कैसे? कानों से सुनते नहीं। वो कान में कीले ठोके गए थे ना, किन की स्टोरी आती? हाँ, वो श्वेतांबर में आती है कि कान में खिले ठोके गए थे। क्यों कान में खिले ठोके गए थे? कि उन्होंने वो ग्वाले की बात नहीं सुनी, नहीं सुनी, तो कान में खिले ठोक दिए। सुनता नहीं है, मेरी गाय कहां चली गई, तूने ही ले ली होगी, तूने ही कुछ उसमें चाल चली होगी। सुना नहीं। वो घटना सच्ची झूठी वो बात मुझे नहीं बतानी, मुझे तुम्हें ये बताना है कि उन्होंने कान से सुना नहीं। इस घटना को प्रतीकात्मक समझ लो कि कान से सुना नहीं तो कान में खिले ठोके। वाणी से जो नहीं सुना तो काया से प्रहार हुआ।
जब कोई व्यक्ति तुम्हें गाली देता है और तुम नहीं सुनते हो, तब वो लाठी लेकर तुम्हें मारेगा भी, क्योंकि उसका काम है तुम्हें पीड़ा पहुंचाना, और तुम्हें पीड़ा नहीं पहुंच रही। और मैं आपको बता दूं कि जब वाणी सुनी तब भी नहीं सुनी, तो काया से भी वो प्रहार करेगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाणी से फर्क नहीं पड़ता था तो काया से भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कान से और तन से दोनों से अलग हो गए। बात यह है कि आप अपने में जीने लगे हैं, अपने साथ एक क्षण के लिए जी लो, आनंद ही आनंद है, अपने साथ जियो। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये सत्संग श्रृंखला नाम है। मैं तुम्हें खाली तुमसे, अपने से बस संतुष्ट होने को कहता हूं। बस मैं आनंद में हूं, मैं हूं, इतना पर्याप्त है। ओ हो, मैं हूं, ये पर्याप्त है। अब तुम घर में रहते हो, मगर घर तुम्हारे भीतर नहीं रहता। वही तो सम्यक दृष्टि की अंतरंग दशा। वो गाड़ी में बैठता है, मगर गाड़ी में बैठा ही नहीं ऐसा अपने को अनुभव करता है। यही न्याय 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 न्याय। हे चैतन्य परमात्मा, यह प्रति समय यह जागृति, जस्ट फील इट। हाँ? आचार्य कुंदकुंद देव, ये देखो दो गाथा में क्या कहते हैं। पौद्गलिक भाषा वर्गणाएं बहुत प्रकार से निंदारूप और स्तुति रूप वचनों में परिणमित होती है। ये भी हमारे मन की कल्पना है, किसे निंदारूप कहे, किसे स्तुति रूप कहे। ये भी सभी के अपने अपने भाव है। कहां पर कौन से वचनों को निंदा रूप कहे, कौन किस वचन को प्रशंसा रूप कहे। तू सुनना और आप सुनना, अब कौन सा निंदा रूप, कि तू निंदा रूप है और आप तो प्रशंसा रूप है। तू और आप में आदर लगता है, मगर जिस दिन पत्नी आप कह करके पुकारे तो लगता है झगड़ा हुआ होगा, तू कह करके बुलाए तो अच्छा लगता है। तो सबके पास में अलग अलग है कि किन के शब्द, कौन से शब्द तुम्हें सुनने हैं। कोई पराया यदि तुम्हें तू कहे तो अच्छा नहीं लगता, मगर पत्नी तुझे तू कह करके बुलाए तो कितना प्रेम लगता है। तो ये शब्द हमारी कल्पना में है कि कौन सी जगह पर कौन से शब्द को मैं इष्ट मानूं, कौन से शब्द को अनिष्ट मानूं। तो चुपचाप 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 बस देखता ही रहे जो कुछ भी कहा जा रहा है। जैसे तू मौन होगा, तुझे कहना ही नहीं पड़ेगा। कभी किसी को कहना पड़ता है, आज मैंने इतना इत्र, मैं ऐसा इत्र छिड़क करके आया हूं, कहना ही नहीं पड़ता। वो तो दूसरा कहता है, तुमने जो इत्र छिड़का उसका नाम क्या है। तुमने तो बोला ही नहीं, चुप रहे। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा परिचय दे देता है। वही आत्मज्ञान। व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? आत्मज्ञान, उसकी उपस्थिति बस इतनी दुर्लभ हो गई है। तुम अपने को दुर्लभ बना दो। तुम हर समय अवेलेबल रहते हो,
हाँ में हाँ मिला देते हो, ये हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। जिन गुरु के सामने तुम्हें सर्व प्रकार से अवेलेबल होना था, वहां तो तुमने चुनाव किया और सारे जग के लिए एनी टाइम अवेलेबल रहे। गुरु तुम्हारे घर पर आए, 365 दिन में एक दिन घर पर आए। तुम दुकान के, ऑफिस के सब फोन कॉल 2 घंटे 4 घंटे उनके पास बैठे हो, बंद रखो, नहीं तो दोबारा नहीं मिलेंगे। मैं सबका चेक करता हूं, अब मैं पूरा नोट डाउन कर रहा हूं कि इसके घर में दोबारा जाने जैसा है नहीं। यदि मैं तुम्हारे घर पर अगली बार नहीं आया तो उसका कारण ये होगा कि मैं इजीली अवेलेबल था। मैं अब अपने को इजीली अवेलेबल नहीं करूंगा। सर्वत्र सर्वथा उपलब्ध मत हो जाओ। सामने वाले को उसकी वैल्यू होने दो, तुम्हारी कदर होने दो। तुम सब जगह मुफ्त में ऐसे ही पहुंच जाते हो, नहीं उसकी वैल्यू होने दो। तुम्हारा एक क्षण भी सामने वाले के लिए सोने के मूल्य से ज्यादा मूल्यवान हो, जिससे फोन कॉल बंद हो जाए, व्यापार की बातें बंद हो जाए। तुम्हारे आसपास में लोग क्या बात करते हैं वो तुम्हारा परिचय देता है कि तुम्हें वो उसके योग्य समझता है कि तुम्हारे आसपास ऐसी बातें की जा सके। मैं तुम सभी से कहता हूं, तुम अपनी जीवन की शैली को ऐसे बदल दो और चुप रह करके सामने वाला अपने आप बदल लेगा। चुप हो जाओ। इसलिए आज आखिरी दिन है यहां दुर्ग में। आज हम राजनांदगांव की ओर जा रहे हैं। एक ही गांव है। आज कल रात को ही मैं कह रहा था, कल तो मैं राजनांदगांव चला जाऊंगा, ज्ञान दीपकों के वहां। એટલે यहाँ ज्ञान दीपक नहीं है, हमें ज्ञान दीपक ही तो है। नहीं, आप चैतन्य मित्र है। नहीं तो कौन बोट में जाता है? ज्ञान दीपकों के साथ, चैतन्य मित्रों के साथ जाते हैं। बहुत बहुत ऋण है आप परमात्माओं का मुझ पर, इतना प्रेम और वात्सल्य मिला। जीवन में सचमुच अब शिकायत रही ही नहीं है। पहले बहुत शिकायत थी, अब शिकायत नहीं है, बहुत मिला है। यदि इस भाव से भरो ना तो तुम बहुत 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 धन्य भागी अपने को अनुभव करोगे। बहुत मिला, बहुत मिला है। ओ हो, बहुत मिला है। कंप्लेन बॉक्स बंद हो जाओ बस, बहुत मिला है। और यदि तुम यही देखो ना, धन्य 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 धन्य, बस धन्य 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 धन्य, बहुत मिला है। भरा हुआ है ये ज्ञान का खजाना। ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान। यदि बाहर का लक्ष्य है तो इस ज्ञान की इतनी महिमा नहीं आती, क्योंकि बाहर का लक्ष्य है तो देखते हैं, हाथ में नोट होगी तो बाजार में जाओ, कुछ खाना पीना मिल जाएगा, कोई वस्तु मिल जाएगी। मगर ज्ञान का वैभव है, बाहर कुछ मिलता ही नहीं है। ज्ञान के वैभव से कुछ मिलता है? ज्ञान इतना भरा हो, क्या मिलेगा? ज्ञान के कारण बाहर में कुछ नहीं मिलता, इसलिए ज्ञान का अहोभाव नहीं आता। बस ज्ञान भरा है। मुनिराज में ज्ञान नहीं भरा। हो सकता है सब्जी में नमक ही नहीं हो। ज्ञान के कारण तो नमक तक नहीं मिलता। 3 लोक का वैभव तो दूर, नमक तक नहीं मिलता। ज्ञान तो भरा है। मगर एक बात है कि ज्ञान जो भरा है उसकी अनुभूति में इतने व्यस्त हो जाए कि नमक नहीं है उसका पता ही न चले। बस मिलता कुछ भी नहीं है ज्ञान से, मगर उसकी मस्ती में नहीं मिला है यह बात अनदेखी हो जाती है। यही तो साधना है। जगत को बदलना मुश्किल था,
इसलिए खुद को ही बदल दिया। जगत को समझाना मुश्किल था, इसलिए खुद को ही समझा दिया। बस। अब मैं आनंद में रहता हूं। लोग आएंगे तुमसे पूछेंगे आनंद में क्यों रहते, क्योंकि लोगों का तो यही है। दुखी हो तो भी पूछेंगे तकलीफ क्या है, आनंद में हो तो भी पूछेंगे क्यों आनंद में हो। लोग तो आएंगे तुम्हारे पास में, मगर उत्तर मत देना क्यों आनंद में हो, क्योंकि उत्तर जैसे ही तुमने दिया कि तुमने ये बता दिया कि तुम दुखी हो। आनंद में रहता हुआ व्यक्ति तो चुप हो जाता है, वो जवाब ही नहीं देता। ओ हो ओ हो ओ हो। मुंह में रसगुल्ला हो और कोई कहे उत्तर दे तो बोलता ही नहीं, उसको वेट कराता है, रुक 5 मिनट जब तक ये रसगुल्ला पूरा नहीं होता। रस चखता हो तो कौन बोलता है, जब चैतन्य का रस चखता हो तो उत्तर देने कौन जाएगा। ओ हो। अपने में ही मस्त हो जा तो आनंद 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 आ हे चैतन्य परमात्मा शरीरी अशरीरी अशरीरी अनुभव कर। ओ हो ओ हो अशरीरी अनुभव कर। और अशरीरी अनुभूति में ही स्वभाव व्यक्त होता है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप हुआ। अशरीरी अशरीरी नहीं है, अशरीरी तो ज्ञान शरीरी है। हो ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महता, सिद्ध महंत है। वो ज्ञान शरीरी है, अशरीरी होने पर भी ज्ञान 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 ज्ञान। भाव ग्रहण करना, भाव ग्रहण ज्ञान का रियलाइजेशन ऐसा होगा, भगवान अब तुझे दुख नहीं भोगना है, अब तुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। मेरा ज्ञान दीपक किसी की गाली सुनकर के नहीं आएगा। लोग कहते ना खबरदार यदि मेरे बारे में बुरा सुनकर के आया, मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं कि खबरदार उत्तर दे करके आया। जिस दिन तू कहे कि उसने गाली दी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने एक जवाब नहीं दिया, उस दिन तूने आदर किया। इसलिए मेरे बारे में लोग बहुत बहुत बातें करते हैं क्योंकि मैं बात ही कुछ अलग प्रकार की करता हूं। तुम्हारी कुल परंपरा वाली बातें करता ही नहीं। ये गाथा तो खाली 2 मिनट पढ़ लेता हूं, बाकी तो अंदर से ही जो कहना है वो कहता हूं। तुम्हें खुश करने के लिए 2 मिनट पढ़ लेता हूं, तुम्हें लगे समय सार ले रहा हूं, तुम्हें फील हो कि समय सार की। बाकी रोज की बात क्या है, बात तो यही है। शब्द थोड़े इधर के उधर हो जाते हैं, बात तो वही है। मैं समय सार देख करके नहीं, मैं तुम्हें देख करके बोलता हूं। और यह भी व्यवहार से, निश्चय से तो अपने को देखकर बोलता हूं। बोलना है तो बोलता हूं, इसलिए 8:42 पर पूरा नहीं करता। कभी 8:50, कभी 9, मेरी मौज। सुनना है वह सुने, न सुनना है वह न सुने। मौज। इसके लिए एक टैक्सी वाला मेरा गुरु बन गया था। कुछ टैक्सी वाले के किसी कस्टमर के साथ में कुछ लड़ाई हो रही थी, और वो जो कस्टमर था, मैं वहां से उतरा था और वहां पर लड़ाई हो रही थी। तो जनरली कहीं फ्लाइट हो, ट्रेन हो तो अपन सुनेंगे नहीं, मगर मेरा कुछ भी नहीं था तो मैं खड़ा रहा थोड़ी देर। वो जो गाली दे रहा था, बहुत खराब गाली थी। इंडिया में, इंडिया की बात है।
क्योंकि इंडिया में जितनी खराब गाली है दुनिया की किसी भी भाषा में नहीं है। तो वो खाली गाली दे रहा था, और वह गाली वो टैक्सी वाला जो सुन रहा था, मुंबई की बात है, मुंबई में 90% से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर मुस्लिम है, यूपी के, बिहार के सब। तो वो टैक्सी वाला एक कस्टमर को कह रहा था, दे, जितनी गाली देनी दे, मेरे को कहाँ छूती है, दे दे दे, मेरे को किधर छूती है, मेरे को किधर छूती है। वो गाली दे रहा है, मेरे को किधर छूती है, मेरे को किधर छूती है। बस मुझे उस समय ये विचार आया, अबद्ध अस्पृष्ट जो छूता नहीं है, भगवान आत्मा अस्पर्शी है। समयसार की 14वीं गाथा, 15वीं गाथा इस टैक्सी वाले ने पढ़ी नहीं है, मुस्लिम टैक्सी वाला, मगर उसने समयसार पढ़ लिया। समयसार को पढ़ने वाले वह भी इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तुरंत ही कैसा लगता है, अंदर से कैसा लगता है, तुरंत वहां से डिस्कनेक्ट हो जाओ बस। मगर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वहां से अपने को अलग कर देना। जस्ट फीलिंग, जस्ट फीलिंग। जब तुम्हें कोई गाली दे, तुरंत ही मुझे कहां छूती है, मगर मैं तुम्हारी तारीफ करूं कि तुम्हारी ऐसी दशा जो प्रकट हुई, मैं नमस्कार करता हूं तुम्हें। तब आप क्या कहा, ऐसा मत करना, तब भी मुझे कहां छूते हैं, शब्द ही मुझे नहीं छूते, दोनों में लेना। नहीं तो जो मीठा मीठा है वह मेरा है, और कड़वा है वो पराया है। नहीं, सब कुछ पराया है, क्योंकि मेरे में रस नहीं है। मीठा हो या कड़वा हो, अंत में है तो रस न, मेरे में रस नहीं। समय हो गया। आज दोपहर में भी कितने बजे, 2:30 बजे सत्संग का, 2 बजे, दोपहर में 2 बजे स्मशान का। वैसे समय कल मुझे बार बार लग रहा था 2 बजे का रखेंगे, कृपालु देव का देह त्याग का दिन, समय भी 2 बजे का था, और स्मशान में 2 बजे का समय रखेंगे। और कल जन्म का दिन था, तो आज मरण का दिन 2 बजे मनाना उचित है, उचित है। जन्म हो या मरण हो तो क्या हो, कुछ नहीं, चलता रहता है, चलता है। कल जन्म आज मरण की चर्चा करेंगे, वो चलता रहता है, मगर मैं अचल हूं, मैं अचल, मैं अचल हूं। जन्म मरण चलता रहता है। लोक में नहीं कहते 19-20 चलता है, कल 19 थी आज 20 है, 19-20 चलता है, 19-20 तो चलता रहता है। ओ हो, क्या बात कृपालु देव, ये कृपालु देव को याद करते ही क्या भाव आते हैं। 19-20 तो चलता रहता है। ओ हो, 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 हो। बस मौन का अनुभव, ये गाथा 10 गाथा सुनेंगे ना भगवान, इतना अंदर से तुम्हें, तुम बस पत्थर हो जाओगे, पत्थर नहीं प्रतिमा हो जाओगे। किसी के सामने कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो अंतर में है इतना शक्तिमान है, बलवान है, वो बोल बोल करके थोड़ी होता है कि मैं देख पुरुषार्थी जीव हूं। चुप होकर के पुरुषार्थी रहता है। वो सामने वाला कोशिश करेगा, सामने वाला सिद्ध करता है। कुछ लोग है ना सिद्ध करना चाहते, मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। वो जताते रहेंगे तुझे कि मैं शेर हूं, उन्हें जताते रहने देना, मगर तू मत मानना, थोड़ी ही देर में वे भौंकने लगेंगे। तू मत मानना कि शेर तो कभी जताता ही नहीं है कि मैं शेर। हाथी चलता है। एक आदमी मुझे मिला, अंत में ये बात कहूं, क्योंकि मेरी मौज कब तक लेना, मेरी मौज
उस एक आदमी ने मुझे कहा कि जब भी मैं वहां से निकलता हूं कुछ लोग मुझे गालियां देते हैं, खराब शब्द बोलते हैं, मगर कोई बात नहीं, हाथी तो चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। बस सही बात है, हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। मगर मैंने उसे कहा तू हाथी नहीं है, क्योंकि हाथी इतना भी नहीं बोलता कि हाथी तो चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। तू ये बोला ने, इसका मतलब तू हाथी नहीं है। तुझे इतना भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये भौंक रहे हैं, तुझे तो पता चल गया कि भौंक रहे हैं, इसलिए तू हाथी नहीं है। तू भी उन कुत्तों की भीड़ में ही आ गया। जो मौन है उसे सुनाई ही नहीं देता, बोलता भी नहीं है और सुनता भी नहीं है। तो आज का ये सत्संग तुमने सुना या नहीं सुना? सुनने जैसा इस जगत में कुछ भी नहीं है। तुमने सुना फिर भी न सुना, ऐसा जिस दिन हो जाए उस दिन तुम आत्मज्ञानी हुए। आप समस्त परमात्माओं के योग में रहकर दुर्ग की इस समोसरण की तरह पर ये कुर्सी, हमेशा इस कुर्सी का रंग रूप आप याद रखना। जब भी इस घर में आया हूं, इस कुर्सी पर सबसे पहली बार बैठा हूं और आज आखिरी बार इस कुर्सी पर बैठ रहा हूं इस ट्रिप में। अगली बार तो बहुत बार अभी बैठेंगे, सत्संग करेंगे, साधना करेंगे, मंगल भावना पाते हैं, परम कृपालु देव से प्रार्थना करते हैं। आप सभी परमात्मा ने मुझे विनयवान होकर सुना। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।